हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे विटामिन के बारे में जिसके लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वहाँ पर हमें फ्रैक्चर होने वाली संभावनाएं बन जाती है। यानी आपने सुना होगा किसी के करवट लेने से फ्रैक्चर हो गया, किसी को सीढ़ी चढ़ने की वजह से फ्रैक्चर हो गया, किसी को बाथरूम में हल्का सा स्लिप खाने की वजह से वहाँ पर फ्रैक्चर हो चुका है। यह ज्यादातर देखने को मिल रहा है ओल्ड एज में। फ्रेंड, शुरू करते हैं उस विटामिन के बारे में जिसे हम बोलते हैं विटामिन D3। यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हमारे इंडिया के अंदर 90% से ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इसी वजह से यहाँ पर फ्रैक्चर होने वाली संभावनाएं बन जाती है। फ्रेंड, यह वीडियो हर किसी को जानना जरूरी है क्योंकि यूँ मानते हैं हमारे घर में कहीं ना कहीं इस डेफिशिएंसी पीड़ित है, विटामिन D3 की वजह से यहाँ पर पीड़ित है। और उनके जैसे कि घुटनों में दर्द होना, ज्वाइंट का पेन होना, किसी के हील में दर्द होना, किसी को एंकल में दर्द होना, नी ज्वाइंट पेन होना, शोल्डर पेन होना, तो ये जो दर्द होता है ये इस डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसके अलावा कई और भी कई कारण होते हैं, लेकिन एक तरह से इसका मुख्य सोर्स होता है। उसके अलावा जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वहाँ पर विटामिन D3 की कमी होने की वजह से जो मान के चलिए उनके जैसे माइंड डेवलपमेंट में कमी, उसके अलावा जैसे हमारी प्रेगनेंसी वुमेन रहती है उनमें विटामिन D3 की कमी की वजह से उन पर बच्चों पर इफेक्ट होता है। उसके हमारे जैसे कि माताएं होती है, माताओं में उनको मेनोपेज वाली समस्या हो जाती है। उसके बाद में बॉडी के अंदर जो विटामिन D3 बनना रहता है वो बन नहीं पाता, जिसकी वजह से जैसे कि वो हल्का सा जैसे कि जंप कर गए या फिर जैसे स्लिप खाने उनके फ्रैक्चर बन जाते। सो फ्रेंड, हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से देखने की कोशिश करेंगे कि विटामिन D3 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हर एक व्यक्ति को उसको जानना कितना जरूरी है। बात करें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको कैसे हो सकती है। फ्रेंड, ये होता है हमारा सन एक्सपोजर की कमी, यानी आप धूप नहीं देखने की वजह से यहाँ पर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। क्योंकि फ्रेंड यूँ मान चलिए जैसे कि किसी को वर्किंग करना जरूरी, क्योंकि आजकल लगभग मैक्सिमम सबके ऑफिस वर्किंग है। आदमी उठता है, नहाता धोता है, नहाता धोने के बाद ऑफिस के लिए चला जाता है और दिन भर वो छत के नीचे रहता है, तो वहाँ पर सन एक्सपोजर की कमी होती है जिसकी वजह से उनकी डेफिशिएंसी हो रही है। उसके अलावा जो माताएं बहन हैं उनका दिन भर घर के अंदर ही काम होता है जिसकी वजह से उनमें भी सन एक्सपोजर की कमी होती है। उसके अलावा जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनको हम ठीक तरह से धूप नहीं दिखा पाते तो उनकी वजह से वहाँ पर डेफिशिएंसी बन जाती है जिसके हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं इफेक्ट। अब फ्रेंड, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको विटामिन D3 की कमी है? जैसे कि मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताया, उन सिम्टम्स के अलावा यहाँ पर आप टेस्ट होता है जिसे ब्लड के द्वारा उसको टेस्ट किया जाता है जिसे विटामिन D3 का टेस्ट बोला जाता है, यानी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 टेस्ट होता है जिसमें यहाँ पर एक रेंज होती है इसकी, जैसे 10, 20 और 30, यानी 30 के ऊपर जो भी रहेंगे उनके अंदर विटामिन D3 पर्याप्त मात्रा में होता है। और उसके अलावा 30 से जैसे आप नीचे जाएंगे 20 से 30 के बीच में, तो यहाँ पर सफिशियंट D3 विटामिन होता है। उसके अलावा अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो इससे इनसफिशियंट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो आपका विटामिन D3 है वो आपका यूँ मान कर आपका 30 से ऊपर रहना चाहिए जिससे आपके लाइफ स्टाइल को अच्छी तरह से व्यतीत किया जा सके और इसकी जो कमी की वजह से आपकी बॉडी पर इफेक्ट होता है उनसे आपको बचा जा सके। क्योंकि फ्रेंड यूँ मान के चलिए आजकल, पहले हम कहते थे कि 40 प्लस के बाद में आपको जैसी ऑर्थराइटिस वाली शिकायत में आपको घुटने का दर्द होना पाया जाता है, लेकिन आजकल सीडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से ये रेशो कम हो चुका है। न्यू मान चुका आजकल 30 में भी ऑर्थराइटिस वाली समस्या देखने को मिलती है जिसमें से कुछ वजह बन जाती है किसी की ओबेसिटी का होना, उनका खान पान ठीक तरह से नहीं हो पाना, सन एक्सपोजर की कमी, इस तरह से काफ़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करें विटामिन D3 हमारी बॉडी के अंदर किस किस फॉर्म में पाई जाता है और कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो विटामिन D3 बनाने का काम करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कोलिकैल्सिफेरॉल, यानी यह एक तरह से हमारी बॉडी में नेचुरल रूप से बनना है जो कि आप इसके द्वारा बनना है सन एक्सपोजर के द्वारा, और इसको स्किन बनाने का काम होती है। यानी आपकी जब सूरज की किरणें आपकी स्किन को टच करती है तब यहाँ पर आपको सन एक्सपोजर के द्वारा यहाँ पर विटामिन D3 बनता है जिसे हम बोलते हैं कोलिकैल्सी। उसके बाद में फ्रेंड बात करें कैल्सीडोल, इसे बोलते हैं 25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन D3। यह फ्रेंड हमारा जो लीवर होता है, लीवर के द्वारा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा यहाँ पर विटामिन D3 का निर्माण होता है। उसके अलावा होता है कैल्सीट्रियोल, इसे जब आपकी किडनी एक्टिवेशन के द्वारा यहाँ पर विटामिन D3 का निर्माण किया। उसके अलावा फ्रेंड एर्गोकैल्सिट्रियोल जिसे हम बोलते हैं विटामिन D2। फ्रेंड इसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जैसे कि आप देखा होगा बहुत से कैप्सूल आते हैं उन्हें 60 के आयु में दिया जाता है जो आपको वीकली की सलाह दी जाती है। नेचुरल रूप से बात की जाए कि आपका सबसे पहले तो सन एक्सपोजर, यहाँ पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लगता और आप सन एक्सपोज करके विटामिन D3 की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो कम से कम आप हाफ एन आवर आप धूप में बैठे। उसके अलावा जैसे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट आ गए, आप उनका यूज़ कर सकते हैं।
आप फिश ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। उसका कॉर्न लिवर ऑयल आता है उसका यूज़ कर सकते हैं। योग एग का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि मशरूम हो गया, आपका बीफ लिवर हो गया, उसके अलावा आपका चिकन हो गया, इससे भी आप विटामिन D3 की कमी को दूर कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड बात करें जैसे केमिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर 60 के आयु के हिसाब से कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, टैबलेट फॉर्म में आते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें वीकली के हिसाब से या 3 डे के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लें। क्योंकि फ्रेंड सबसे पहले आपका विटामिन D3 का टेस्ट करा लिया जाता है, वहाँ पर डेफिशिएंसी के अनुसार, जैसे कि भाई आपको इंजेक्शन फॉर्म दिया जाए या कैप्सूल फॉर्म में दिया या आपको टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है, तो डॉक्टर के ओपिनियन के अनुसार आपको दिया जाता है। तो उसमें आप एक बार सलाह लेके आप उन्हें कैप्सूल फॉर्म में भी या टैबलेट फॉर्म में भी आप यूज़ करें। इस विटामिन D3 को जानना हर एक व्यक्ति में ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेंड जो हमारे जैसे बातों में स्लिप करने या सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से जो फ्रैक्चर हो रहे हैं उन फ्रैक्चर को आप रोक सकते हैं। उनमें आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो, हमारे एज पीपल हो सकते हैं, जिन्हें इस तरह की जो फ्रैक्चर हो रहे हैं उन फ्रैक्चर को हम बचा सकते हैं। फ्रेंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा उनको जानने का मौका मिलेगा और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है फ्रैक्चर वाली समस्या, उन घटनाओं को हम रोक सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।